नमस्कार, मेरा नाम परितोष कुमार शाही है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हुआ। मैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और पिछले 25 साल से मैं पटना में ही हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई मैं बंगाल से मैंने करी है और उसके बाद से फिर मैं पटना में ही। सर, 25 साल से आप पटना में हैं, तो आपने एक पूरा दौर देख लिया है कि कैसे कैसे बीमारी बदल रही है, लोग किस तरह के आपके पास आ रहे हैं। तो अभी किस तरह के केस सबसे ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है तो होम्योपैथी में हर तरह की बीमारियों का इलाज एक डॉक्टर ही करता है। इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने हिसाब से कहीं ना कहीं पे किसी न किसी बीमारी को लेकर के एक रिसर्च करते हैं और हम लोग खुद को पाते हैं कि हम इस बीमारी में अच्छा काम कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है तो मैं देख रहा हूँ कि हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन आज के डेट में इनफर्टिलिटी, बांझपन का बहुत सारा जो केस है, आप देख भी रहे होंगे कि शहर में IVF सेंटर बहुत से खुल रहे हैं। तो इसके ऊपर में हम लोगों ने रिसर्च किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट होम्योपैथी में देखने को मिल रहा है। आप अपने बारे में जो बताएं कि आप अध्यक्ष हैं, तो आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की और आप अपने बारे में पूरा डिटेल में थोड़ा बताइए ताकि यूथ उससे कुछ इंस्पायर हो सके। मेरी पढ़ाई बंगाल से ही, मैंने बर्दवान यूनिवर्सिटी से अपनी होम्योपैथी की डिग्री हासिल की। उसके बाद में फिर हमने MD की डिग्री हासिल की अपने बिहार यूनिवर्सिटी से और अभी मैं यहाँ पे पटना में GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जिसमें प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिपोर्टरी में। और आज के युवाओं को आप खान पान के बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? किस तरह का खान पान रखने से उनका सब कुछ सही रहे, मतलब वो अपने जीवन में जो और तरह की जो अव्यवस्था है उससे दूर हो? युवाओं को खास करके मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो लाइफ स्टाइल है उनकी थोड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि वो जिस तरह के कंपनियां में काम कर रहे हैं तो रात रात भर उनको जगना पड़ता है, दिन में उनको सोना पड़ता है। तो ये सारे रूटीन्स जो है ना उनके चेंज हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन युवाओं में भी लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप की वजह से उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो उनके सोने का टाइम प्रॉपर है, ना जगने का टाइम प्रॉपर है, ना खाने का है। और इसकी वजह से बॉडी में कार्बन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, जो एक लॉन्ग रन में चल करके उनके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सबको प्रभावित कर रहा है। हार्ट, किडनी, लीवर जो भी है वो सबको। और जितना ज़्यादा टॉक्सिन इकट्ठा होगा वो धीरे धीरे करके नुकसान करेगा। तो लाइफ जो स्पैन है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो आपके इंडोक्राइनोलॉजी पे जाकर के करता है, और इंडोक्राइनोलॉजी में आपके जैसे बाल झड़ना, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, स्टरलिटी का प्रॉब्लम, उसके बाद में और भी बहुत सारे हाइपर, आप देख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे लोगों में, कम युवाओं में खास करके हार्ट अटैक के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये सारा कुछ लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर लाइफ स्टाइल को ठीक कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से, खास करके इंडोक्राइनोलॉजी से जुड़ी जितनी बीमारियाँ हैं उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है। खान पान के बारे में कुछ सजेशन दें? बिल्कुल, खान पान में मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो नियमित आहार लें समय पे, क्योंकि बॉडी क्लॉक होता है, सुबह बाइल बनने का अपना टाइमिंग होता है। तो सुबह, दोपहर, शाम और रात जो हम लोग ये बना हुआ है, तो एक तो खाने का रूटीन सही होना चाहिए उनका। दूसरा, खाने में खास करके जो नारकोटिक्स हैं, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनको ना लें, और फाइबर फूड ज़्यादा लें, जैसे स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, सैलेड्स है, ये सब हमें ज़्यादा लेना चाहिए। और एनिमल प्रोडक्ट से हमें बचना चाहिए, जितना कम से कम हो इसको हम लोग लेना चाहिए। खास करके जो अभी कैंड फूड है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब जो बर्गर और ये सब जो खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जितना नेचुरल फूड है उसके ऊपर में हम लोग को जानिए, और थोड़े बहुत अगर एक्सरसाइज कर लें सुबह सुबह तो बहुत बढ़िया है। एक और सवाल है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद का अलग दौर है, तो कोविड से पहले आपके पास कैसे कैसे जाते थे और अभी कैसे कैसे जा रहे हैं? कोविड का एक, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो कोविड एक दिमाग में बैठा हुआ चीज़ है। फ्लू पहले भी हुआ करता था। कोविड निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट दिया है, खास करके माइंड के ऊपर में लोगों का। तो एक डर सा है जरूर से कि कोविड के बाद में लोगों की इम्यून सिस्टम थोड़ी कम हुई है। कभी कभी लोग इम्यूनाइजेशन को लेकर के भी बहुत सारी बातें निकल करके आती है, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि अगर आपका लाइफ स्टाइल सही है। जैसे हम लोगों ने इम्यूनाइज भी अपने आप को खुद को करा हुआ है, और कोविड के दौर में चूंकि मैं कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट हूँ ऑल्टरनेटिव डिपार्टमेंट में, तो हम लोगों को इम्यूनाइज भी बहुत टाइम पे कर दिया गया था। और उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे कोविड के पेशेंट के साथ में भी काम किया, लेकिन आज तक कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उसके पीछे
पीछे में सबसे बड़ा रीजन वही है कि हमारा खान पान और रहन सहन, समय पे सो जाना, समय पे उठना और सही ढंग के खान पान को लेना और थोड़े बहुत एक्सरसाइज करना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोविड को लेकर के बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं उसको समझ करके जीवन जीने के तरीका को बदलने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव से जो युवा जूझ रहे हैं, जी। चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या घर परिवार की स्थिति, तो उनसे निपटने के लिए उन्हें किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए? बिल्कुल सही। आज के दौर में अगर हम कहें तो मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव टाइम है तो लोगों के अंदर में है। मैंने जैसा पहले आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छा है कि अगर आप योगा करते हैं, जीने का तरीका जो है उसको अगर थोड़ा-सा आप अपने आप को ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से तनाव में कमी आ सकती है। तो उसमें खान-पान और योगा, एक्सरसाइज ये बहुत मायने रखता है। तनाव को दूर करने के लिए योग में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सुविधा है। तो योगा से जुड़ना चाहिए। मैं लोगों को बताऊँगा कि जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, मेडिसिन को अवॉइड करके लाइफ़स्टाइल को चेंज करके योगा से जुड़ें और अपने खान-पान, आहार विचार को अगर सही करते हैं तो मानसिक तनाव से भी बहुत हद तक बचा जा सकता है। सर ने जो सुझाव दिया वो हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इसको फॉलो करें, अपने लाइफ स्टाइल में सकारात्मक चेंज लाएं, लाइफ स्टाइल बदले, योगा अपने जीवन में लाएं और खान पान में जितना हो सके उतना संयम बरतें, आपके लिए सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।